Hello everyone. Today I will teach you third paragraph of English grammar. Okay. Class third. Let's start. Read the comprehension and answer the question. Comprehension को हमें पूरा रीड करना है और क्वेश्चन का प्रश्नों का उत्तर देना है. Yesterday means बीता हुआ कल. तो बीते हुए कल को was observed. ऑब्जर्व होता है निरीक्षण करना या अवलोकन करना या ध्यान देना. ठीक है. तो ऑब्जर्व का दिन था, निरीक्षण का दिन था, मतलब कल जो बीता हुआ कल है, कल था, सॉरी जो बीता हुआ कल था वो निरीक्षण का दिन था. एज इंटरटेनमेंट डे इन द स्कूल, और मनोरंजन का भी दिन था. ठीक है. तो बोल रहा है कि कल स्कूल में मनोरंजन के निरीक्षण का दिन था. द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट हाउस, विद्यार्थी अनेक हाउस, स्कूल में क्लास के हाउस बने रहते हैं तो उसका बात कर रहा है यहाँ पे. द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट हाउस, विद्यार्थी अनेक हाउस से, हैड परफॉर्म होता है प्रदर्शन करना. ठीक है. प्रदर्शन किया. देयर आइटम इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रिंसिपल, टीचर एंड ऑल द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन किया. किसकी मौजूदगी में? प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, अध्यापक और सभी विद्यार्थियों की मौजूदगी में सभी ने अपने अपने वस्तुओं का प्रदर्शन किया. ठीक है. अंकित ए स्टूडेंट ऑफ थर्ड ए, अंकित एक विद्यार्थी है जो तीसरी एक कक्षा का है. वाज ए मंकी टू ए जगलर, एक बाजीगर का मंकी बना था. वो हैड टू शो ऑल द फीट, उसने सभी कर्तव्य दिखाए जो दैट मंकी डू विद देयर जगलर, जो उसके बाजीगर ने उसके साथ किए. ठीक है. तो इसमें बोल रहा है कि थर्ड क्लास, तीसरी क्लास का जो अंकित नाम का लड़का है वो एक मंकी बना था. उसने वे सभी कर्तव्य दिखाए जो उसके बाजीगर ने दिखाए. ठीक है. अंकित शो वाज द बेस्ट शो, जो अंकित का शो था वो सबसे अच्छा शो था. एवरीबडी प्रेस होता है प्रशंसा करना. सभी ने प्रशंसा की. हिज परफॉर्मेंस, उसकी प्रदर्शन की. इन द स्कूल में, सब स्कूल में सभी ने उसके प्रदर्शन की, उसके शो की प्रशंसा की. ही वाज आल्सो अवॉर्डेड द बेस्ट परफॉर्मेंस, उसे एक पुरस्कार से नवाजा गया बेस्ट परफॉर्मर, अच्छे प्रदर्शन के लिए. एंड वाज आल्सो गिवन ए ट्रॉफी फॉर द सेम, और एक ट्रॉफी भी दी गई उसी प्रदर्शन के लिए. ठीक है. तो ये बता रहा है कि उसी प्रदर्शन के लिए अंकित को एक अवार्ड, एक पुरस्कार दिया गया और एक ट्रॉफी भी दी गई उसके अच्छे प्रदर्शन के लिए. द शो हैड एंडेड, शो ख़त्म हो चुका था. बट अंकित बिहेवियर, परंतु अंकित का जो व्यवहार था, रिमेन लाइक ए मंकी इन द क्लास, जो अंकित का व्यवहार था क्लास में वो प्रदर्शन ख़त्म होने के बाद भी, शो ख़त्म होने के बाद भी एक मंकी की तरह ही था. ठीक है. ओके. नेक्स्ट है ही वुड जंप लाइक ए मंकी, वह एक बंदर की तरह उछल कूद कर रहा था. फ्रॉम बेंच टू बेंच, एक बेंच से दूसरे बेंच पर. एंड वुड ईच हिज बॉडी ट्विस्टिंग हिज फिंगर इनसाइड, और अपने पूरे शरीर पर खुजली कर रहा था उंगलियों को घुमा के. ठीक है. जैसे मंकी नहीं करता है अपने शरीर पर खुजली, वैसे ही अंकित एक मंकी की तरह बिहेव कर रहा था क्लास में भी, और अपनी पूरी बॉडी पर उंगलियों से खुजली कर रहा था. ठीक है. पूरे शरीर पर. अंकित स्टॉप स्पीकिंग, अंकित ने बात करना बंद कर दिया था. ही वुड रिप्लाई टू हिज फ्रेंड थ्रो द गेस्चर ऑफ ए मंकी, तो उसने अपने दोस्तों को भी, आगे बोल रहा है अंकित स्टॉप स्पीकिंग, अंकित ने बोलना बंद कर दिया था. ही वुड बी रिप्लाई टू हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्तों को जवाब दे रहा था. थ्रो द गेस्चर ऑफ ए मंकी, एक बंदर के हाव भाव के तरह. ठीक है. एट होम, घर पर. आल्सो अंकित बिहेव लाइक ए मंकी, घर पर भी अंकित का व्यवहार एक मंकी, एक बंदर के जैसा ही था. ही वुड क्लाइंब अप द अलमीरा, वह अलमारी पर चढ़ रहा था. टू जंप डाउन, और कूद रहा था. ऑन द बेड पर. ही इमिटेट द चैटरिंग साउंड सो परफेक्टली दैट हिज मम गोट ऑफन कन्फ्यूज एंड थॉट दैट देर वाज ए मंकी अराउंड. ठीक है. ही इमिटेट द चैटरिंग, वह बंदर की तरह बकबक कर रहा था और नकल कर रहा था. साउंड सो परफेक्टली, और आवाज़ निकाल रहा था. दैट हिज मम गोट ऑफन कन्फ्यूज, और उसकी मम्मी हमेशा की तरह अस्पष्ट थी, कन्फ्यूज थी. एंड थॉट दैट, सोच रही थी. देर वाज ए मंकी अराउंड, हमारे चारों तरफ बंदर ही रहता है. ठीक है. फॉर हिम द वर्ल्ड ऑफ एन एनिमल, उसके लिए
पशुओं का संसार वाज बेटर देन, अच्छा होता है द वर्ल्ड ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे के संसार से ज़्यादा एज द एनिमल डू नॉट हैव टू स्टडी, एक जानवर के रूप में उन्हें पढ़ना नहीं पड़ता। तो अंकित ये सोच रहा था कि पशुओं का जो संसार होता है वो बच्चों के संसार से अलग होता है क्योंकि पशुओं को पढ़ना नहीं पड़ता। ठीक है। वन डे द टीचर अनाउंस ए पिकनिक ऑफ द स्कूल, एक दिन अध्यापक पिकनिक पर स्कूल को पिकनिक पर ले जाने के लिए घोषणा करते हैं। अंकित टू वांटेड टू गो टू द पिकनिक, अंकित भी पिकनिक पर जाना चाहता है बट द टीचर फ्लैटली रिफ्यूज सेइंग, परंतु चारों तरफ से टीचर उसको मतलब रिफ्यूज नकार देते हैं। वो कहते हैं हाउ कैन आई टेक ए मंकी विद मी, कि हम एक बंदर को अपने साथ कैसे लेकर जा सकते हैं। इफ़ द मंकी बाइट अदर स्टूडेंट, अगर एक बंदर बच्चों को काट देगा, दूसरे बच्चों को काट देगा, हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। सॉरी डियर, माफ़ करना प्रिय, नो वे, कोई रास्ता नहीं है, आई कैन नॉट टेक यू विद अस, हमारे साथ तुम्हें ले जा सकने का। ठीक है। तो बोलते हैं कि हम तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकते क्योंकि एक बंदर अगर दूसरे बच्चों को काट देगा तो इसके लिए उत्तरदायी कौन होगा, तो इसलिए हम तुम्हें नहीं लेके जा सकते। अंकित रियलाइज हिज फोली, अंकित को अपनी मूर्खता का आभास होता है, उसे रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है। सोन जल्दी ही बिकेम नॉर्मल, और वह साधारण बन जाता है अगेन, दोबारा से। एंड लेफ्ट द ग्रैब ऑफ ए मंकी, और एक बंदर की तरह लपकना है, उछल कूद करना बंद कर देता है। एवरीबडी, सभी, वाज हैप्पी, सभी खुश थे, विद हिम नाउ, उसके साथ। ठीक है। अभी वह बंदर की तरह हरकत करना बंद कर देता है तो सभी उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। द टीचर रोट हिज नेम ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, अध्यापक उसका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर लिख देते हैं। ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों की, गोइंग फॉर द पिकनिक पर जाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कंप्रीहेंशन पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब आता है एक्सरसाइज टाइम। ठीक है। एक्सरसाइज 1 होता है ट्रू और फॉल्स करना है हमें। ठीक है। तो फर्स्ट है अंकित डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द एंटरटेनमेंट डे इन द स्कूल। ठीक है। क्या अंकित मनोरंजन वाले दिन स्कूल में भागीदार नहीं बनता, तो ये गलत है, वह पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है। अंकित प्लेड द रोल ऑफ ए मैजिशियन ऑफ द एंटरटेनमेंट डे, मनोरंजन वाले दिन अंकित एक जादूगर का किरदार अदा करता है, तो ये गलत है, वह एक मंकी बनता है। ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अंकित डिड नॉट गेट द ट्रॉफी फॉर हिज परफॉर्मेंस, अंकित को कोई ट्रॉफी नहीं मिलती उसके प्रदर्शन के लिए, तो ये गलत है, उसको अवार्ड भी दिया जाता है, उसको ट्रॉफी भी मिलती है। ठीक है। अंकित बिहेव लाइक एन एलिफेंट आफ्टर द शो, अंकित एक हाथी की तरह व्यवहार कर रहा था शो के बाद भी, नहीं, ये गलत है, फॉल्स हो जाएगा, वह एक मंकी की तरह बिहेव कर रहा था। ऑल द टीचर एंड हिज पेरेंट्स वर हैप्पी विद अंकित चेंज बिहेवियर, सभी अध्यापक और उसके माता पिता अंकित के साथ बहुत खुश से जब उसका व्यवहार चेंज होता है, बदलता है, तो ये सही है, ये ट्रू हो जाएगा। अंकित बिकेम नॉर्मल इन बिहेवियर, व्यवहार में नॉर्मल साधारण बन जाता है। व्हेन द टीचर रिफ्यूज टू टेक हिम टू द पिकनिक, जब अध्यापक उसको पिकनिक पर ले जाने के लिए मना कर देते हैं, तो ये सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन एंड मतलब वर्ड फिल करना, हमें यहाँ पे जो भी वर्ड आएंगे इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है अंकित वाज स्टूडेंट ऑफ, अंकित कौन सी क्लास का स्टूडेंट था, अंकित 3rd A क्लास का स्टूडेंट था। द शो हैड एंडेड बट अंकित बिहेवियर लाइक ए मंकी इन द क्लास। ठीक है। तो ये हो जाएगा कि शो खत्म होने के बाद भी अंकित का जो व्यवहार था वो एक मंकी की तरह था उन कक्षा में। ही वुड रिप्लाई टू हिज फ्रेंड लाइक ऑफ ए मंकी। ठीक है। तो वह अपने दोस्तों को कैसे रिप्लाई उत्तर देता है, वो एक मंकी की लैंग्वेज में ही उत्तर देता है, थ्रो द गेस्चर ऑफ ए मंकी। ठीक है। थ्रो द गेस्चर ऑफ ए मंकी हो जाएगा इसमें कि वह एक मंकी के हाव भाव में ही अपने दोस्तों को जवाब दे रहा था। ओके। नेक्स्ट आता है अंकित मम गोट ओफन कन्फ्यूज थिंकिंग देयर वाज ए मंकी अराउंड। ठीक है। तो वो बोल रहा है कि अंकित की मम्मी हमेशा कंफ्यूज ही रहती थी, अस्पष्ट रहती थी, ये सोचकर कि हमारे चारों तरफ एक बंदर ही रहता है। ठीक है। क्यों रहती थी, क्योंकि अंकित का बिहेव एक बंदर की तरह ही था। ठीक है। बिकॉज ही इमिटेटेड द चैटरिंग साउंड सो परफेक्टली, इसलिए उसकी मम्मा हमेशा कंफ्यूज रहती थी। ठीक है।
द टीचर रिफ्यूज अंकित फॉर पिकनिक बिकॉज, अध्यापक उसको पिकनिक पर ले जाने के लिए मना क्यों कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, क्योंकि वह बोलते हैं कि हम एक मंकी को अपने साथ नहीं लेके जा सकते, अगर उसने किसी बच्चे को काट दिया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। ठीक है, तो बोलते हैं कि हाउ कैन आई टेक ए मंकी विद अस इफ द मंकी बाइट अदर स्टूडेंट, वो विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, इसलिए वो अंकित को ले जाने के लिए मना कर देते हैं। सिक्स्थ है, वैन अंकित बिकेम नॉर्मल द टीचर रोट हिज नेम। तो जब अंकित का जो व्यवहार है साधारण हो जाता है तो अध्यापक क्या लिखते हैं, उसके नाम को क्या लिखते हैं, तो उसका नाम, जो लिस्ट होती है पिकनिक पर जाने वाले बच्चों की, उसका सबसे ऊपर नाम लिखते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा द टीचर रोट हिज नेम ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट गोइंग फॉर द पिकनिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज 3 हो जाएगा। अंकित केप्ट बिहेविंग लाइक ए मंकी इवन आफ्टर द सो गिव योर रीजन। ठीक है, अंकित का जो बिहेवियर था मंकी की तरह, बंदर की तरह क्यों रखना चाहोगे, सो के बाद भी गिव योर रीजन। ठीक है, तो हम अपने विचार रखने हैं इसमें कि सो के बाद भी अंकित का जो व्यवहार था वो मंकी की तरह होता है, तो उसके लिए कारण लिखना है कि आपको क्यों चाहिए उसका बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है with exercise. Okay.